सदगुरु कबीर बीजक कह रहा 1/3 बांध मारी दंड सब लेही छूटें तब मतवाली हो। पहले दो भागों में जो बात कही है उनके आधार पर, जैसा कि इस मन को पकड़ने के लिए, इस मन को बस में करने के लिए जो प्रयोग बताए गए हैं, योग आदि सिद्धियों में, साधनाओं में लगकर मन को एकाग्र करने की जो विधि बताई गई है, उसमें योगी कहते हैं कि मन को बांधकर मनने के लिए योग आदि साधनाओं को लगा के आधार पर मन को एकाग्र करो। इसको मन को स्वतंत्र अगर होने दोगे तभी यह मन 10 दिशाओं में भागेगा, इंद्रियों के साथ 5 विषयों में को भोगेगा, आनंद रहेगा, इच्छा वासनाओं में लगा रहेगा, तो यह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, योग सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको योग क्रिया में लगाकर श्वासा को कुंभक रेचक इत्यादि करके उन्मूलन करके इस मन को एकाग्र करने की जो विधि हैं, ये योग की विधियां मन को एकाग्र करने की होती हैं, तो इनसे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा योगी कहते हैं। परंतु जब तक योग की साधनाएं की जाती हैं तब तक ये मन एकाग्र रह सकता है। फिर साधारण व्यवहार जीवन में ये मन एकाग्र नहीं रहता। विभिन्न प्रकार के दृश्यों को, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को देख देख कर ये आकर्षित होता है और फिर ये एकाग्र नहीं होता। ये मदमस्ती में चढ़ा रहता है, अहंकार के साथ में घमंड में फूलता है, और ये सब संसार में यहीं पर छूटने वाली वस्तुएं हैं। अहंकार करके, अभिमान करके जो संसार में व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं, वो सब यहीं छूटने का होता है, वो कहीं संग चलने वाला नहीं। इसके लिए तो मन को वैराग धारण करना होगा। राग अर्थात तो आकर्षण, विषय भोगों के लिए आकर्षण करना, ये राग है। और वैराग अर्थात उनसे, विषय भोगों से एक उपराम हो जाना, अलग हो जाना, उनको त्यागना, ये वैराग होता है। तो जब तक वैराग धारण नहीं होगा तब तक मन बस में नहीं होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन को साधारण बनाए, इसके लिए अपने जीवन को साधारण लोगों के साथ जो गुणीन हो उनके साथ रहे, सदाचार सीखे। सदाचार में कैसे? जो सदा आचार काम आने वाले, सदा आचार, सदा धन आचार। आचार अर्थात व्यवहार, माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने इष्ट मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उनका कैसा आदर करना है, गुरु के साथ कैसा आदर करना है, जो हमको शिक्षा देते हैं उनके साथ कैसा आदर करना है। ये इसको सीखने के लिए कोई योग करने की आवश्यकता नहीं या उपासना करने की आवश्यकता नहीं। संस्कार हमारे जीवन को संस्कारित बनाएगा, और इस संस्कार में अपने मन को पूरी तरीके से लगाए रखे तो ये मन अपने जीवन को, मानव जीवन को धन्य करता है, ऊंचा जीवन बनाता है, विचारों को सही सत्य के आधार पर चलाता है।
तबहि सावत आने पहुँचे, पीठ साँट भल टूटे हो। जिस समय तुम्हारी मृत्यु सावत मृत्यु पास आती है, अर्थात ये जो मानव जीवन है, जो जन्मता है, उसका अंत होना निश्चय है। कितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए, कितने ज्ञानी ध्यानी सब हुए, राजा महाराजा हुए, ये सब एक दिन इनका देह छूटा, इसलिए देह छूटना ही मृत्यु है। हर व्यक्ति जन्मता है, शिशु होता है, बालक होता है, किशोर होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और अंत में उसका देह छूट जाता है। उस देह छूटने को मृत्यु कहते हैं। अगर हमारे जीवन को हमने सरल नहीं बनाया, योग क्रिया में, उपासना कांड में किसी अन्य को हमारा कर्ता धर्ता मानकर उनकी पूजा पाठ करते रहे, अंत समय में जब ये हमारी देह छूटेगी, उस समय बहुत कष्ट होगा। हमारे कारनामे जो हमने दुनिया में, संसार में जन्म से और जब मृत्यु समय आती है, उस समय तक जो भी कार्य किए वो सब सामने हमारे होते हैं। छल कपट पाखंड से हमने जो हमारा जीवन जिया, वो छल कपट पाखंड के किए हुए कार्य सब हमारे सामने होते हैं। वो दृश्य हमारे सामने दिखते हैं और फिर हमको बड़ा पछतावा होता है, पछताना पड़ता है, खेद प्रकट होता है कि हमने ये कार्य क्यों किए, अच्छे कार्य क्यों नहीं किए, शुभ कार्य क्यों नहीं किए, परोपकार क्यों नहीं किया। तो जीवन में अगर गुणीन लोगों के साथ हमारे जीवन को सदाचारी बनाए, तो अंत समय में भी हमारे समय जो शुभ कार्य किए उनसे हमें कष्ट नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगी। हमारे अच्छे अच्छे कार्य जिन जिन के भी साथ हमने किया, वो हमें मिलने आएंगे और हमें अच्छा शब्द बोलेंगे हमारे लिए। और अगर हमने अभिचार व्यभिचार, चोरी चकारी, मार पीट ये इत्यादि की है, तो वैसे लोग हमें कभी मिलने नहीं आएंगे, हमें सब शुभ शब्द कहने के लिए नहीं आएंगे। व्यक्ति वही आएंगे जिनके साथ हमने परोपकार किया, कुछ अच्छा कार्य किया, किसी का भला किया, भला कार्य किया। वही लोग हमारे उस समय में मिलने आएंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वह ऐसा इच्छा रखेंगे कि हम और जीना चाहें। साहिब कबीर ने एक जगह कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। तो ये सब करनी है, ये सब कार्य है। इस जगत में जो हमने कार्य किए होते हैं, उन कार्यों का ही ये फल होता है कि लोग हमारे लिए रोते हैं। जब हम इस संसार से जा रहे होते हैं तो लोग हमारे लिए रोते हैं और ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम नहीं जाएं और हम यहीं पर संसार में रहकर उनके साथ अच्छा कार्य करें। और जिस वक्त हम पैदा हुए थे तो हम रोए थे और ये जगत हंसा था, हमारे जन्म लेने पर ये हंसा था। तो ये उलट क्रिया कर देना, आते समय रो रहे थे, जब जाएं तो हम हंसते हुए जाएं और ये संसार हमारे लिए रोए, ऐसी उलट क्रिया कर देना, ये एक सदाचार जीवन है। इसमें योग की आवश्यकता नहीं, किसी उपासना की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य को कर्ता धर्ता मानकर आवश्यकता नहीं। परंतु ये कब होगा? जब हम लोभ लालच छोड़ देंगे। लालच से भरा जीवन, हमें
ऐसे ही मार्ग पर ले जाता है। अभिचार, व्यभिचार, झूठ, पाखंड, छल, कपट, धोखा, इन रास्तों पर ले जाता है। और सदाचार, सच्चा जीवन हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है, परमार्थ के रास्ते पर ले जाता है। ठाड़े लोग कुटुंब सब देखें, कहें काहू के ना छूटे हो। जब यमदूत का आना, कहते हैं कि जब ये देह छूटती है तो यमदूत हमको पकड़ कर ले जाते हैं, कि यमराज के पास ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब छल कपट धोखा है, ये सब झूठ है, काल्पनिक है। जब प्राण छूटने होते हैं उसी समय हमारे किए हुए कार्य हमारे समक्ष आते हैं। हमने किसी को यातना दी, किसी को मारा पीटा, छल कपट धोखा दिया, अविचार किया, व्यभिचार किया, वे सब कार्य हमें दृश्य रूप में हमारे प्राण छूटने के समय वो दिखते हैं, और वही हमें यातना मिलती हैं। परंतु झूठे लोगों ने, गुरुआ प्रपंची लोगों ने ऐसा कहा है कि मरते वक्त कहीं यमराज के यहाँ ले जाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ कपोल काल्पनिक बातें हैं, और इन्हीं के आधार पर ये मानव भ्रमित जीवन जी रहा है। जो कुछ भी मिलना है, जो सब यहीं पर होता है, स्वर्ग है तो यहीं है, नरक है तो यहीं है। बिना छल कपट किए अपना जो जीवन, साधारण जीवन जिया जाना, ये एक स्वर्ग है। और छल कपट का जीवन जीने से जो मानव मन में जो विभिन्न प्रकार की यातनाएं उपजती रहती हैं, हमेशा भय बना रहता है, यही नरक है। धन धान्य, मकान, जायदाद सब होते हुए भी व्यक्ति सुख से नहीं जी पाता है, वो चैन से अपनी सांस नहीं ले सकता है, यही नरक है। अनर्थ नहीं करना चाहिए। और जब ऐसी दशा होती है, जब व्यभिचारी, अतिचारी, छल कपट करने वाला जो व्यक्ति है, वो उसने जिस जीवन भर छल कपट किया, उस व्यक्ति के प्राण छूटते समय वो सारे कार्य उसको नजर आते हैं, और उनको वो देख देख के परेशान होता है। वो एक नरक की यातना है, यमराज की यातना जैसा है। वो अंत समय में, प्राण छूटते समय में भी चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उसने कभी किसी गुणी जन की बात नहीं सुनी, सदाचार निर्माण नहीं किया, अपने मन में सच्चे जीवन का कोई प्रारूप नहीं बनाया। इसलिए वो प्राण छूटते समय कष्ट देता है। इसलिए इस मन को हमेशा गुणी जनों के साथ लगाते हुए सदाचार में लगाते रहना चाहिए। और वो कार्य, सबसे अच्छा कार्य सत्संग है, महान कार्य सत्संग है। संतों का संगत करना एक ऐसा कार्य है जहाँ गुणों का निपटारा होता है, गुण और अवगुण का निस्तारा होता है। अवगुण मिटते हैं और गुणों का भंडार बढ़ता जाता है। और जब व्यक्ति गुणीन बन जाता है, तब उसे फिर वहाँ किसी प्रकार का कष्ट जाते समय, इस प्राण देह को छोड़ते समय नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके किए हुए कार्य सारे परोपकारी कार्य होते हैं। और जिनके साथ वो कार्य किए होते हैं, वे लोग सब दुआएं करते हैं, हमारा साथ अच्छा कार्य किया, आप इस जगत से सुखपूर्वक विदा हों। ऐसा सब लोग मिलने आते हैं और ऐसा कहते हैं। अन्यथा कोई मिलने नहीं आता। परिवार के, कुटुंब के लोग भी देखते हैं, खड़े खड़े देखते हैं, परेशान होते हैं कि ये व्यक्ति अंत समय में, जाते समय में भी कष्ट भोग रहा है। और फिर वो व्यक्ति
उस अपने व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य पूजा व्रत करने लगते हैं, वो खुद भी दुखी होते हैं, परंतु वो उसका कष्ट किसी से छूटता नहीं है, क्योंकि जो जिसने किया होता है वो कष्ट तो उसी को मिलता है, वो भोगना निश्चित है। ये जो कष्ट हैं, ये जो भी कर्म दंड होते हैं, ये इस शरीर में यहीं पर भोगने होते हैं। किसी को रोग के रूप में भोगने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीर में रोग हो जाते हैं। किसी को मानसिक रोग के रूप में भोगने पड़ते हैं। ये रोग किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, शारीरिक रोग से हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं। ये सब भास रूप में जब प्राण छूटता है तब सब नजर आते रहते हैं, और उनको वो देख देख कर, याद करके, स्मरण कर करके वो परेशान होता है। शांत चित्त मन होता ही नहीं है। जब शांत चित्त मन नहीं होता है, प्राण छूटते वक्त बहुत व्याकुलता होती है, कष्ट होता है, और उसका निवारण परिवार के लोग भी नहीं कर सकते। वो कष्ट छूटता ही नहीं है, और वो परेशान होता हुआ ही अपने प्राणों को त्यागता है। ऐसी स्थिति सब अवगुणों के आधार पर होती है। इसलिए साहब ने कहा, सहजता से सद्गुणों के साथ लगो। जैसा कि दृष्टांत दिया कि वो मछली पकड़ने वाला डोर पानी में डालकर बड़ी सहजता से बैठा रहता है, आवाज़ नहीं करता, हलचल नहीं करता, और धैर्य के साथ बैठा रहता है। इसी तरीके से सद्गुणों को धारण करने के लिए मानव जीवन में सहजता आवश्यक है। गुण कहीं से भी प्राप्त हों, उनको गुणों को धारण करना चाहिए, और गुणीन व्यक्तियों की संगत करते हुए रहना चाहिए। गुणों की प्राप्ति तभी होती है, अन्यथा अवगुणी लोग, शराबी, जुआरी, चोरी करने वाले, मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले, ऐसे लोगों के साथ में अगर संगत करेंगे तो हमको गुण प्राप्त नहीं हो सकते। गुण तो सदाचारी की संगत करने के साथ हो सकते हैं, और जब मानव गुण में भरपूर हो जाता है तो उसकी पूजा होने लगती है, क्योंकि कहा है, मानव तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काम, हाड़ ना आभूषण बने, चाम न बाजे बाज। अवगुणी मानव किसी काम का नहीं, क्योंकि इस मानव के देह को छूटने के बाद ये देह किसी काम की नहीं है। काम तो केवल गुण आते हैं। ये देह रहते हमारे पास गुण हैं तो वो कार्य में आते हैं, वरना अवगुण किसी काम के नहीं। और देह छूटने के बाद में भी वो देह किसी काम की नहीं, क्योंकि इसका मांस भी काम नहीं आता, ना इसके हाड़ हड्डियों का कोई आभूषण नहीं बनता, इसकी चमड़ी की भी कोई ढोल नगारे नहीं बनाए जाते। पशुओं के तो फिर भी चमड़ी काम आ जाती है, मांस काम आ जाता है, हड्डी काम आ जाती हैं। जैसे हाथी का जो हड्डियां हैं उनके विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। अन्य जानवरों की चमड़ियों के ढोल नगारे बनाए जाते हैं जो बचते हैं। मांस की बहुत सारे मांस लोग खाते हैं, बहुत सारे मांस दवा दारू के काम आते हैं, परंतु मानव का तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं आता, इसलिए केवल इसके गुण ही काम आते हैं। गुणीन व्यक्ति होकर मानव में परोपकारी कहलाता है, सर्वोच्च कहलाता है, महामानव कहलाता है। और गुण के अलावा अवगुणी व्यक्ति तो वो किसी काम का नहीं, वो केवल मानवता को सताता है, वो सताने का कार्य करता है। इसलिए साहब ने ये कहा है, सहज भाव से सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर गुणों का भंडार बने, और वो गुण तुम्हारे इस मानव जीवन में काम आएंगे, और उन्हीं गुणों से तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम समाज का कल्याण कर सकोगे।
अन्यथा तो इस जीव दुर्लभ देह मानव की प्राप्त हुई। खाया पिया आगाए के सोया टांग पसार, और रोटी खाना खाया अघाए के, खूब डट के खाया और खाते ही नींद आ गई, टांग पसार के सो गया, फिर उठा, फिर वही अवगुणों के साथ में। ऐसा जीवन पशु के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कार्य पशु करते हैं। ये पशु कर्म करके मानव जीवन को जीना एक धिक्कारपूर्ण जीवन है। किसी का कल्याण न कर सके, खुद स्वयं का कल्याण तो करो। अपने स्वयं के जीवन में तो अशांति, विषांति, कल्पना ना आने दें। अपने परिवार को तो सुख शांति से व्यतीत करें। ये सद्गुरु कबीर का ऐसा मानवता का निर्देश है। एक तो निहुरे पांव पर बिनवे, विनती किए नहीं माने हो। अंत समय में जब भी प्राण छूटता है, कहते हैं कि यमदूत आकर उसे जब ले जाते हैं तो वो बांध के ले जाता है और विभिन्न प्रकार से वो रो रो कर उससे छोड़ने की विनती करता है। दीनता पूर्वक झुक झुक कर, निहुर निहुर, यार झुक झुक कर, पांव पड़ पड़ कर वो प्रार्थना करता है। वो कहता है, मुझे इस समय मत ले जाओ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। ऐसा कहते हैं कि वो यमदूत के चरणों में पड़ता है, क्योंकि उसे जो उसके किए गए कर्म के आधार पर जो हमने सोचा है, गुरुआ प्रपंची लोगों ने ऐसा बता रखा है कि अंत समय में यमदूत लेके जाता है। कोई यमदूत आता है ना, कोई नहीं आता। केवल जो औपचारिक कार्य किए हुए हमारे होते हैं, कुकर्म के द्वारा जो हमने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, पाखंड की जीवन जीने के बाद जो हमारे कार्य हुए होते हैं, बहुत से लोगों को धोखा दिया होता है, बहुत से लोगों के साथ व्यभिचार किया होता है, अत्याचार किया होता है, अत्याचार किया होता है। वो कार्य हमारे सामने समक्ष नजर आते हैं और उनको देख देख कर हमारा मन व्याकुल होता है, दुखी होता है, और मन अपने आप अनायास कह सकता है कि मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा कार्य किया, मैंने मेरे जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर सका, इसके लिए मुझे क्षमा करें। वहाँ कोई देवता या यम कोई नहीं होता, परंतु मन अपने आप से कहता है कि मेरा जीवन ये वैसा ही चला गया। वो अपने आप को धिक्कारता है कि मुझे मानव जीवन बड़ा सुंदर मिला था, उत्तम देह प्राप्त हुई थी, मैं सक्षम था, अच्छे कार्य कर सकता था, परंतु मैंने नहीं किए और मैं हमेशा कुकर्मों में लगा रहा और वही कार्य मुझे आज परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए सहज भाव से सही कार्य करने से ये ऐसे दृश्य नजर नहीं आते। इसलिए हमेशा मानव जीवन में रहकर अच्छे कार्य करें, जितना हो सके परोपकार करें। परोपकार नहीं कर सकते तो अपने स्वयं के जीवन को तो शुद्ध बना लें, अपने जीवन को शुद्ध यथार्थ बनाकर सहज भाव से जीने का प्रयत्न करें। और इसके लिए कुछ नहीं, गुणी जनों का संग करें, अवगुणी जनों का संग त्याग दे। दुर्व्यसन, शराब पीना, नशा करना, चोरी करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, इनका त्याग कर दे। इसी से कल्याण हो जाएगा। अपने जीवन में शिक्षा का ग्रहण करे, अच्छी अच्छी शिक्षा ले, क्योंकि शिक्षा से ही हर कार्य होता है। विद्या प्राप्त करे, विद्या से हमारे जीवन में कुछ हम सीखते हैं, कुछ कार्य सीखते हैं, कुछ कला सीखते हैं। उन कलाओं से ही धन हमारे पास आता है।
और उस धन से ही हमारा जीवन, हमारा परिवार चलता है। और जब हमारे पास धन नहीं आता है तो फिर ये मन उठपटांग अनर्थ कार्य सोचता है, व्यभिचार सोचता है, अतिचार सोचता है, चोरी चकारी करना सीखता है, और ऐसे लोगों का पर्जा है। इसलिए सदाचार सीखना चाहिए। अनचीने रहे न किए हो चिन्हारी, सो कैसे पहचाने वे हो। अनचीने पूरे जीवन सत्य को नहीं परखा, सांच को नहीं जाना। इस संसार में सच और असत्य भी है, और कहीं नहीं है, इस संसार में ही है। इसलिए पूरे जीवन सांच और झूठ का कोई निवेरा नहीं किया, निर्णय नहीं किया, और बिना निहारे, बिना सोचे समझे अपने मानव जीवन को यथार्थ न जानकर पशुओं की तरह जीता रहा। और जब विभिन्न प्रकार के रोग बढ़े, इस देह में कष्ट हुआ, तो विभिन्न प्रकार के देवी देवता की पूजा आराधना की जाने लगी कि ये देवी देवता हमारा कष्ट दूर कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कार्य तो तुमने किए हैं, अभिचार तुमने किया है, व्यभिचार तुमने किया, चोरी चकारी तुमने की है, छल कपट धोखा तुमने किया है, तो उसका कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तुमने कभी ये नहीं जाना कि सच्चे क्या है, झूठ क्या है। जाने अनजाने में तुमने कोई कोशिश ऐसी नहीं की कि हमको सत्य को जानना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, जो सत्य है उसे धारण करना चाहिए, ऐसा कभी विचार ही नहीं किया। और इस जीवन को अंधा होकर जीते रहे। जैसा कि सारा संसार अंधा है, तुम भी उसमें अंधा होकर के उस संसार को में अपने जीवन को जीते रहे। तो फिर कैसे तुम सच और असत्य को अपने देह छूटते समय पहचानोगे। वहाँ भी यही स्थिति होगी कि जो भी हम जीवन में जैसा कार्य करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा संग करते हैं, वो उनके जो भी संस्कार बनते हैं, अध्यास बनते हैं, वो बीज रूप में हमारे अंदर, हमारे मन में जमे हुए होते हैं। और वही तो हमारे समक्ष इस देह को छोड़ते वक्त आते हैं। इसलिए उनको जीवित ही पहचानने की आवश्यकता होती है। मुक्ति अर्थात तो उनसे मुक्त, अविचार व्यभिचार कुकर्मों से मुक्ति, छूटना, उनको त्यागना, यह मुक्ति है, और कोई अन्य चीज नहीं है। उनको त्याग कर सच्चे रास्ते पर चलना, और जिनसे मानव जीवन से कल्याण हो ऐसे रास्ते पर चलना, ये सदाचार का रास्ता है। ऐसा जब तक हम सच और असत्य को परख कर जानकर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक कैसे पहचानेंगे कि ये सत्य है और ये असत्य है। अंत में पहचान नहीं होने की वजह से बड़े कष्ट होता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि अपने सत्य स्वरूप को जानो। अपने निस्वरूप की पहचान पार के संतों से होगी। पार के संतों के साथ सत्संग करके अपने निस्वरूप को पहचान करो और उसमें स्थित हो जाओ। जब अपने निस्वरूप को प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाओगे, फिर तुम्हें अन्य किसी वस्तु की पहचान करने की या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और फिर जब तुम्हारा देह छूटेगा, ये तन छूटेगा, जो तुम्हारी अंतिम श्वास टूटेगी, फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई व्याकुलता, कोई कष्ट तुम्हें नहीं सताएगा, और तुम हंसते हुए इस संसार से जाओगे। लोग तुम्हें प्रार्थना करने आएंगे, लोग तुम्हें नतमस्तक होने आएंगे, तुम्हें बड़े सहज भाव से आदर सहित तुम्हें इस संसार से विदा करेंगे। ऐसा करने के लिए तुम धन्य हो जाओगे, महान व्यक्ति, महान आत्मा कहलाओगे। यही महानता होती है। इसी को प्राप्त करने के लिए सहज ध्यान, अपने जीवन को ऊंचा करने के लिए, सदाचार बनाने के लिए, सांच विचार शील दया धीरज, इनको धारण करके
हंस देह को बनाया, सदा सब सद्गुणों का धारण करे, पशुआ कर्म को त्याग दे।